अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग बेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट पर्सनली पूछना होगा तो वहाँ पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। वो ज्वाइन करके रखना। और ये पीडीएफ अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा, ये इसका पीडीएफ ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई भी डाउट पूछना होगा मतलब किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना, ठीक। तो आप सब जानते हैं कि जो जेके बोपी इंट्रांस 2024 है बीएससी नर्सिंग, बेस्ट पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए। इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए कल, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। तो आज मैं सारा मतलब डिटेल में बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, इसका डेट क्या है और लास्ट डेट क्या रहेगा, ठीक है। और आपके जो एडमिट कार्ड से एग्जामिनेशन आपका मतलब कब कंडक्ट किया जाएगा और आपका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है आपको इसमें। और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट्स मतलब आपको अब तकरीबन 1 मंथ या मतलब तकरीबन 40 डेज़ आपको एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इतना सारा सिलेबस कवर, ठीक है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अब तो नई ड्यू टू मतलब न्यू रिजर्वेशन, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो ओपन मेरिट वाले हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक। तो इसलिए मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। चलो पहले हम देखेंगे। आप सब जानते हैं कि 30 मार्च से मतलब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं एक बात बोलूँगा, अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मुझे कांटेक्ट कर लेना, हम भरेंगे, हम भरते हैं, ठीक है। हम काउंसलिंग भी करते हैं खुद ही। तो मतलब फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। वहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। कोई मतलब ये करता है कि अगर उसको कैटेगरी होगी बट वहाँ पे नहीं करता है मेंशन, ठीक है, तो फिर वो बोलता है बाद में हम मेरी कैटेगरी है, मैं कैसे अभी इसको मेंशन करूँ। बट वहाँ पे नहीं चलता है। मतलब आपकी जो कैटेगरी है वो खाली जब आप फॉर्म भरोगे उसी वक्त चलती है, उसके बाद वो नहीं मतलब वो मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी फॉर्म भरने में तो कॉन्टैक्ट कर लेना। नंबर में दे रहा हूँ ना, व्हाट्सअप नंबर अपना, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना 9596773956। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। हम आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुद भरेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे। पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो मतलब कब से आपको भरना है, 30 मार्च से। और इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। और आपका जो एग्जामिनेशन है इन्होंने टेंटेटिवली बताया है, मतलब टेंटेटिवली मतलब ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। पहले उन्होंने क्या बताया था, 5 मई को, ठीक है, क्योंकि उस दिन नीट का भी एग्जाम है तो इसलिए उन्होंने चेंज किया। अब आपका जो एग्जाम अब रहेगा तकरीबन 12 मई रहेगा, ठीक है। 12 मई रहेगा आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो कंडक्ट किया जाएगा 12 मई। अगर मतलब ये टेंटेटिव डेट है, अभी ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आएगी 12 के बाद, उस दिन हो जाएगा आपका इंट्रांस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, मतलब वो फिर अलग आपको बोला जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके मतलब उसी दिन आपकी जो की रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट की, उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल, ये सारा मतलब आपको बोला जाएगा। काउंसलिंग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। मैं आपको मतलब एडमिशन प्रोसेस तक आपके साथ ही हूँ, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, आपको कोई मतलब टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, ये थी मतलब ये डेट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एलिजिबिलिटी जो यूटीएफ ये जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, उनको डोमिसाइल लगती है। और जो लद्दाख के उनको एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई भी होगी तो वो चलती है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 10+12 होना मतलब पास होना चाहिए, ठीक है। पीसीबी क्या सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको 40% मार्क्स होने चाहिए किसमें, 12th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में आपको रुको एक सेकंड, मिनिमम 50 एंड अबो मार्क्स फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स एंड 40% एंड अबो कैन बिलोंग टू रिजर्व कास्ट। मतलब 50% होने चाहिए आपको जो ओपन मेरिट वाले, और जो 40% होने चाहिए इनको जो मतलब जिनको कोई कैटेगरी होगी, ठीक है। उसके बाद 17 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, मतलब ऊपर से, ठीक है। द कैंडिडेट्स अपीयर इन 10+12 एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो भी अप्लाई। देखो जो जिन्होंने मतलब 12th दिया, ठीक है, इस साल, बट उनका जो अभी रिजल्ट नहीं आया वो वहाँ पे मतलब मेंशन कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वहाँ पे आप पेंडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन पेंडिंग आता है, ठीक है। जो जिन्होंने 12th पास किया, अब वो बोलेंगे वहाँ पे ये ना मार्क्स कार्ड भी लगता है, ठीक है, अपलोड करना होता है, बट वहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप जब काउंसलिंग हो जाएगी उस टाइम आप वो क्या कर सकते हैं, मतलब सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, याद रख लेना।
देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है, मतलब ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है वो कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद डीओ भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक। उसके बाद ये सारा मतलब डिटेल में दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर फिर आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। आपको करना है डोमिसाइल करनी है, ठीक है, या यूटीएफ लद्दाख होंगे उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपको मार्कशीट करना है, ठीक है, 10+12 का, मतलब 12 का, ठीक है, मार्क्स कार्ड। उसके बाद मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब आपको डीओबी करनी है मैट्रिक की, या आपको अगर आपको ये मार्क्स का भी होगा 10th क्लास का, ठीक है, वो भी करना होगा। और डीओबी भी करनी है 10th क्लास की, ठीक है। और कोई भी कैटेगरी आप मतलब किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, ये तो आपको पता है, फोटो भी आपको करना होता है, सिग्नेचर भी और थंब भी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ, यहाँ पे देखो जो इंस्ट्रक्शन है अपलोडिंग फोटोग्राफ, यहाँ पे साइज वाइज दिया है, ये आप खुद पढ़ लेना कितना साइज होना चाहिए। जब आप मतलब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको बताया, आपने डिटेल्स सेंड कर लेना, ठीक है। जो जो यहाँ पे डिटेल्स दिया है, ठीक, नाम, पेरेंटेज, मतलब एड्रेस, सारा कुछ, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारा कुछ आपको देना है, ठीक है। हम खुद कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इसमें कितना फ़ी है, 1000 आपको पे करना है, ठीक है। लास्ट में एंड में जब पेमेंट आता है ऑप्शन, वहाँ पे आपको 1000 पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो आपका जो पेपर है उसमें फिजिक्स में आएंगे आपको 60 मतलब क्वेश्चन, बायो केमिस्ट्री में आएंगे आपको 60, और बायोलॉजी में 60, मतलब बॉटनी जूलॉजी मिला के 60 आएंगे, 30-30, ठीक है। और केमिस्ट्री में अलग से 60, फिजिक्स में अलग से 60, टोटल में आता है 180, ठीक है। 180 क्वेश्चंस आपको आते हैं, और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क से, और टाइम यहाँ पे दिया जाता है आपको 3, वो जैसे कि नीट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बोलूँगा, देखो जो 180 आपको क्वेश्चन है, आउट ऑफ 180 तकरीबन इस साल ऊपर मेरिट को तकरीबन हो जाएगा मेरे हिसाब से कट ऑफ, क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, तकरीबन 90+ ऊपर मेरिट के लिए हो जाएगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, याद रख लेना। तो अगर आपको मतलब फर्दर कट ऑफ के बारे में जानना होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो ये रहा आपका सिलेबस, बट ये जो सिलेबस है ये मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब जो एनएमसी ने सिलेबस निकाला था नीट के लिए, मतलब ये पुराना ही सिलेबस इन्होंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पढ़ा होगा, टेक्स्ट में जो टेक्स्ट में लिखा है, बट यहाँ पे ज़्यादा है ये इस सिलेबस में, ठीक है। तो इन्होंने मतलब इनको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस देना था, ठीक है, बट इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने सारा कुछ पुराना ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना सारा सिलेबस कवर करना है विदिन 1 मंथ, ठीक है, तकरीबन 40 डेज में आपको इतना सिलेबस कवर करना है। आप कैसे आप करोगे, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दूंगा आप क्या क्या करोगे। देखो पहले आपको बायोलॉजी में बताऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी में अगर मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, ठीक है, इसमें आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बायोलॉजी है इसमें जैसे कि नीट में आता है मतलब डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, इसी तरह इसमें भी आता है एनसीईआरटी से, याद रख लेना। एनसीईआरटी से मतलब सारा कुछ आता है, पहले पहले आता था तकरीबन 2021 में कुछ क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट मतलब फ्रॉम 2022 मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप खाली एनसीईआरटी इसमें पढ़ लेना अच्छे से, और सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट ये ना चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप आउट ऑफ 60 अगर आपको मैं रख रहा हूँ 50 ही अगर आपको आएंगे ना, तो रखेंगे इसमें 50, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पे देखो आप, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिक वीक होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिकल वीक होती है, ऐसे भी होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक, बट मैक्सिमम में होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ लगती है हर एक को, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप पहले इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना, ठीक है। इनऑर्गेनिक आप टेक्स्ट से ही कर लेना, मतलब टेक्स्ट से ही क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में। उसके बाद फिजिकल में थोड़ा सा अगर आप कुछ चैप्टर्स करोगे जैसे कि सोल्यूशन या केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ये ना चैप्टर्स कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में वो ब्लॉक सारे कर लेना, उनमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या केमिकल बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आता है इसमें, ठीक है, याद रख लेना। सॉलिड स्टेट वो थोड़ा सा बच्चों को टफ लग रहा है, बट उसमें मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब ये ना इन्होंने मार्क्स भी यहाँ पे दिया है, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको आएंगे, सॉरी किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन्स आपको आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस मतलब वहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। ये कभी कभार मतलब पिछले साल तकरीबन यूनिट्स एंड डायमेंशन में 5 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखो आप इन्होंने कितने दिए हैं, ये देखो इन्होंने 2 ही मार्क्स दिए, बट मैंने देखा खुद 5 क्वेश्चंस आए थे इसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ये नहीं मतलब पढ़ना कि इसमें 2 है उसमें 3 है, ठीक है। आप मैं बोल रहा हूँ वही कर लेना, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक है वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद फिजिकल मैंने जो चैप्टर्स बोले वही कर लेना। उसके बाद जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक आपको मतलब जीओसी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है, जीओसी पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ये मतलब बेस है, ठीक है। उसके बाद आपको जो हाइड्रोकार्बन वो पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मेटलर्जी जो हाइड्रोजन वो सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब केमिस्ट्री भी आपको अच्छी खासी पढ़नी है, ठीक है। तकरीबन अगर
आपको केमिस्ट्री में आउट ऑफ 60 में रख रहा हूँ, ठीक है, अगर आप 40 ही लाओगे ना, 40 मार्क्स ही ठीक करोगे, या मैं 30 ही रख रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 60 में 30 ही रख रहा हूँ केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स पे आते हैं, फिजिक्स पे आप मतलब आप वो मतलब चैप्टर्स पहले कर लेना जो आपको इजी लगेंगे खुद को, न कि मतलब दूसरा आपको बोलेगा ये इजी है। जब जो खुद को इजी लगेगा ये चैप्टर इजी है, इसमें मुझे क्वेश्चन आएंगे अच्छे से, तो वही चैप्टर्स कर लो पहले, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, केमिकल ये ना थर्मोडायनेमिक्स है, SHM है, ठीक है, और इसमें क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वर्क पावर नहीं, ग्रेविटेशन अच्छा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, हाँ थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छा चैप्टर है, इजी है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये ना वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को छोड़ दे, यहाँ पे डिवल नेचर इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि इजी है थोड़ा सा मतलब इज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स में मैं मतलब अभी बता रहा हूँ आपको, अगर आप आउट ऑफ 60 20 ही ठीक करोगे, बट गलत कोई नहीं करना है, ठीक है, फिर नेगेटिव में जाओगे फिर फंस जाओगे। अगर आप आउट ऑफ 60 20 करोगे, मैंने बताया बायोलॉजी में 50, इसमें 30, इसमें 20, कितने आ गए 0, कितने आ गए ना 100। तो 100 क्वेश्चन अगर आप ठीक करोगे ना आउट ऑफ 80, आपको मतलब गारंटी में देता हूँ सिलेक्शन हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको GMC श्रीनगर में हो जाएगी, सिक्किम में भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप पैरामेडिकल करोगे फिर BSc नर्सिंग में आराम से हो जाएगा आपको कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप इतना ही करोगे मेरे हिसाब से, ठीक है, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में अगर आप 30 लाओगे आउट ऑफ 60, फिजिक्स में 20 लाओगे आउट ऑफ 60, तो मतलब काफ़ी है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को जो जिसने पढ़ा है वो अच्छे से कर लेना, जिसको मतलब अभी जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, 1 मंथ के लिए पढ़ रहा है वो, तो ये सारा कर लेना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक। और कट ऑफ यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा ओपन मेरिट के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है आप, ठीक है। इन्होंने मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम की स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अगर आप एग्री हो इन्होंने प्रॉब्लम की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।